Good morning students, class 7th and today we start our chapter number 6 physical and chemical changes। ठीक है, एक्टिविटीज़ अपन ने कुछ करी थी और उसी के बेस पर अपन जो है इस चैप्टर को स्टार्टिंग से जो है समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं चेंजेस के बारे में। देखिए आप हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, इसमें कई तरह के चेंजेस होते हैं जिनको अपन ने दो भागों में बांट रखा है, 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक है आपके फिजिकल चेंजेस और दूसरा है आपके केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज, मतलब कि किसी भी पदार्थ की सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्था बदलती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती है, उस नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नई चीज नहीं बनती है और वो वापस से रिवर्सिबल भी हो जाती है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि मैं आपको बोलूँगी कि मैंने एक पेपर का टुकड़ा लिया और मैंने उसको फाड़ दिया या मोड़ दिया तो उसका शेप बदल गया, साइज बदल गया, लेकिन है तो पेपर ही, सब्सटेंस तो नहीं बदल गया। जो मटेरियल पेपर का पूरा साबुत पीस में था वही उसके बाकी टुकड़ों में होगा। ठीक है, तो इस टाइप का चेंजेस कहलाता है फिजिकल चेंजेस। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है केमिकल चेंज, उसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल चेंजेस। उसके लिए एक्टिविटी बता रखी है, आइस की एक्टिविटी है आपके नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, एक्टिविटी फर्स्ट है पेपर के ऊपर, जो मैंने बताया तोड़ के पेपर को काटने वाली। आइस की एक्टिविटी में क्या है कि बर्फ है, बर्फ को पिघला दिया, क्या बन गया, वाटर बन गया। वाटर को हमने और थोड़ा सा हीट दिया, टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो स्टीम बन गया, भाप बन गया। उसी स्टीम को हमने कंडेंस किया वापस, तो वो वापस से छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी बन गया। पानी से फिर से जब उसको फ्रीजिंग कर दिया 0 डिग्री पे तो वो आइस बन गया। तो कहने का मतलब है चाहे से आइस हो, स्टीम हो या वाटर हो, उसमें है तो पानी के मॉलिक्यूल ही, H2O ही है। तो कैसा एग्जाम्पल ये कि स्टेट बदल रहा है, आइस सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड में आया और स्टीम गैसियस में आया। सब्सटेंस का स्टेट बदल गया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन वापस गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हमने बना लिया, सब्सटेंस नहीं बदला, पानी ही था। इस टाइप का चेंजेस क्या कहलाता है, फिजिकल चेंजेस। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं अपन। रबड़ का स्ट्रेचिंग करना, किसी भी सब्सटेंस को पीस लेना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो जाना हीटिंग और कूलिंग से, मोमबत्ती का पिघल जाना, बादलों का बनना, किसी भी मैग्नेटाइजेशन हो जाना आयरन के पीस का, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंजेस में मैंने आपको बताया खाली शेप चेंज होती है, साइज है, स्टेट चेंज हो सकती है, सब्सटेंस का कलर, ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। फिजिकल चेंज मोस्ट ऑफ दी रिवर्सिबल ही होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं तो रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ दी। एंड केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का हमेशा सेम रहेगा, उसके अंदर की रासायनिक चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस इस टाइप के चेंजेस होते हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है पूरी, और ये इरिवर्सिबल भी होता है। पहले जो था वो वाला वापस नहीं ला सकते अपन नए वाले से। तो इस टाइप का चेंजेस, ए चेंज व्हेन ए न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट द केमिकल कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसे कि एग्जांपल है, मिल्क है, उससे अपन ने कर्ड बना दिया, गरम करा, थोड़ा सा ठंडा करके उसमें जावन देते हैं, कर्ड डालते हैं, सुबह तक देखते हैं दही बन जाता है। अब उस दही से वापस दूध नहीं निकाल सकते अपन। इज दैट क्लियर? तो इस टाइप के चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस, परमानेंटली होते हैं। कुछ एक्टिविटीज बता रखी है आपको यहाँ पर, सबसे पहले बता रखा है एक्टिविटी 3rd जो है केमिकल चेंजेस एंड एंटायरली न्यू चेंजेस। तो कॉपर सल्फेट है, वाटर बीकर, सल्फ्यूरिक एसिड है, आयरन ने ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अपन ने जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया, उस सॉल्यूशन में अपन ने एक लोहे की कील को डाला, तो हम देखेंगे लोहे की कील आयरन था। जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में गया तो सॉल्यूशन में क्या हो गया, आधा घंटे बाद में सॉल्यूशन का कलर जो था वो चेंज हो गया। सल्फेट का सॉल्यूशन जो था कॉपर का वो आपका स्काई ब्लू कलर था और इसका जो कलर था वो ग्रीन हो गया कील डालने के बाद में। क्यों हो गया, या कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा कॉपर और आयरन के बीच में, इसलिए आयरन सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। और आयरन की जो नेल थी उसमें भी जो है ब्राउन ब्राउन रेडिश कलर का एक सब्सटेंस आ गया, वो क्या था, कॉपर। अब उससे वापस अपन वैसा का वैसा नहीं ला सकते, तो इस तरह से इस तरह की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। और भी बात कर सकते हैं अपन, अगर बात कर सकते हो आप मैग्नीशियम के बारे में, तो आप मैग्नीशियम का एक रबड़ ले लो या मैग्नीशियम का एक मेटल ले लो, उसको एक चाइना डिश में डाल लो, और डालने के बाद में जब आप उसको गर्म करोगे तो एक वाइट कलर की फ्लेम निकलेगी, एक चिंगारी निकलेगी, धुआं निकलेगी, वाइट कलर की रोशनी, और वो एक नीचे पाउडर सा बच जाएगा। तो ये कैसा चेंज था, केमिकल चेंज। भाई मैग्नीशियम जल गया ऑक्सीजन के साथ में, बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
Mg प्लस O2 बन गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। एंटी एसिड बन जाएगा हमारे पास में, जो एसिडिटी में हम जो है हमारे जो मेडिसिन आते हैं उनमें डाला जाता है। इसका मतलब पानी के साथ में ऑक्साइड रिएक्ट कर गया मेटल का, तो क्या हो गया, बेसिक बन गया नेचर में, हम कह सकते हैं ना। तो इस तरह से केमिकल चेंजेस परमानेंटली चेंजेस होते हैं। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड से अपन वापस से वैसा का वैसा मैग्नीशियम मेटल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस टाइप के चेंजेस केमिकल चेंजेस होते हैं। और केमिकल चेंज तभी होगा जब दो सब्सटेंस के बीच में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस, जिस ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हो और एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला एक नया सब्सटेंस बन जाता है, तो इस टाइप का प्रोसेस कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे केमिकल चेंजेस के, ठीक है। एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर्स, पटाखों का फूटना एक केमिकल चेंज है, ठीक है। एप्पल को अपन काट के रखते हैं, कुछ देर बाद में अपन देखते हैं एप्पल कटी भी ब्राउन हो जाती है, नाशपाती भी ब्राउन हो जाती है, क्यों, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे एसिड्स आते हैं जो एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं और कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ द फूड, हमारा भोजन का पचना, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंजेस है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस बन जाता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब वो एनर्जी हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। एंड केमिकल चेंजेस जब भी होता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसके कलर में भी चेंजेस आते हैं, उसका ओडोर, उसका जो टेस्ट होता है वो भी बदल जाता है, उसकी स्मेल में भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा खाना गर्मियों में सब्जी काफ़ी देर बाद में जो है एक दिन 5-6 घंटे बाद में स्मेल देती है, सड़ जाती है, तो हम कह सकते हैं सब्जी खराब हो गई। किसने करी, केमिकल चेंजेस था, अपने आप हुआ नेचर में, ठीक है। दूध जमाते हैं रात को अच्छा खासा, सुबह तक खट्टा हो जाता है, दही बन जाता है, टेस्ट में चेंजेस आ गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस साउंड और गैसेस भी प्रोड्यूस हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये सारी की सारी विशेषताएं होती है केमिकल चेंजेस की। फिजिकल की अपन ने पढ़ी, दोनों के डिफरेंस भी अपन ने अब इस टेबल से देखना है। तो फिजिकल चेंज में और केमिकल में क्या डिफरेंस है, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि केमिकल में बनता है। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंजेस होता है, केमिकल चेंज परमानेंटली होता है। फिजिकल चेंज इजीली रिवर्स हो जाता है, लेकिन केमिकल चेंज इजीली रिवर्स नहीं होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। और ओनली द फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज होती है, लेकिन केमिकल चेंज में दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज भी चेंज और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो भी चेंज। फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, जैसे कि शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, है ना। और जनरली देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी। फिजिकल चेंज में एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन केमिकल चेंजेस में एनर्जी में चेंजेस आते हैं। इज दैट क्लियर। अब केमिकल चेंजेस के कुछ और अपन एग्जांपल्स देखेंगे, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे सराउंडिंग जिनमें केमिकल चेंजेस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा हमारी जो बाहर दरवाजा होता है, मेन गेट लोहे का, हम लगाते हैं, शुरू में नया नया रहता है, लेकिन 20-15 सालों बाद में या 10 सालों बाद में, कुछ समय बाद में हम देखते हैं उसका हल्का हल्का जंग आने लग जाता है, वो लाल लाल होने लग जाता है, वहाँ से उसका लोहा आयरन कमज़ोर होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो वाटर की नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और जो हवा होती है ऑक्सीजन, आयरन उसके साथ में रिएक्ट करता है। एक स्लो प्रोसेस होता है, और धीरे 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 इस रिएक्शन से क्या बनने लगता है, आयरन का ऑक्साइड बनने लगता है, जिसको अपन बोलते हैं रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। जंग आने लगता है, ये पत्थर पे भी आ सकता है। ताजमहल का देखा होगा आपने, वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, एसिड रेन होने लग गया, एसिड रेन की वजह से ताजमहल के मार्बल का कलर खराब होने लग गया। इज दैट क्लियर। तो आयरन ऑब्जेक्ट जैसे कि आयरन नेल्स है, पाइप्स हैं, आयरन ग्रिल्स हैं, आयरन रेलिंग्स हैं, व्हेन केप्ट इन द मॉइस्ट एयर, जब भी खुले में इनको रखेंगे तो दे कवर्ड विद ए ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस, से ढक जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये केमिकल चेंज है, आप उसको वापस वैसा का वैसा आयरन नहीं बना सकते फिर,
ठीक है, तो ये एक आपको रिएक्शन दिया गया है। रस्टिंग डैमेज द आयरन ऑब्जेक्ट, पूरी तरह से खराब कर देता है, इसलिए अपन को बचाने के लिए एक ही तरीका है, हम उन पे टाइम टू टाइम जो है रेड ऑक्साइड करके कलर वगैरह करते रहते हैं, ऑयल ग्रीसिंग करते रहते हैं। इज दैट क्लियर? रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस, हल्की होती है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से बचने के क्या तरीके हैं? कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस, पेंट या ग्रीस से कोटिंग करेंगे लोहे के सरफेस को, कोटिंग करेंगे विद अदर मेटल्स, जिसको अपन बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कि दूसरे मेटल की एक छोटी सी परत अपन उस आयरन के ऑब्जेक्ट पे चढ़ा देंगे, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ये जिंक की कोटिंग कर देते हैं अपन आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो वो आपकी रस्टिंग से रक्षा करती है, उसमें इतनी जल्दी जंग नहीं लगता। ठीक है, इसके अलावा हम जो है ऑब्जेक्ट को आयरन के साथ में कुछ और मेटल मिला देंगे, तो उसको बोलते हैं अलोइंग। अलोइंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके स्टेनलेस स्टील है, जो बाथरूम्स वगैरह में जो आप नल वगैरह लगाते हैं, वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उन पर जंग नहीं आता। कारण क्योंकि आयरन के साथ में निकेल और क्रोमियम मिला दिया जाता है, जिससे वो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, और फिर उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, रेजिस्ट बढ़ जाता है एयर और वाटर के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका क्रिस्टलाइजेशन करना। क्रिस्टलाइजेशन एक प्यूरेस्ट सॉलिड फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, और उसको डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल शेप देता है। जैसे आपने देखा होगा आपके चीनी के जो दाने होते हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, तो वो क्रिस्टल फॉर्म्स में होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग द प्योर क्रिस्टल हैविंग द डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे आपने चीनी के शुगर के जो पीसेज उनको देखा होगा क्यूबिकल फॉर्म में होते हैं, क्यूब की तरह होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, एक प्यूरेस्ट फॉर्म होता है, ये कैसे बनाया जाता है वो आपको एक एक्टिविटी में बता रखा है। यहाँ पर आपको कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन करना सिखाया गया है। एक्टिविटी नंबर जो 5 है उसमें किस तरीके से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन किया जा रहा है वो अपन देख रहे हैं। एंड टू शो दैट द क्रिस्टलाइजेशन इन ए फिजिकल चेंजेस, कैसे हो रहा है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। आपको एक बीकर चाहिए होता है, एक डाई सल्फ्यूरिक एसिड चाहिएगा थोड़ा सा, और एक ट्राइपॉड स्टैंड चाहिएगा। इसके अलावा बर्नर है, चाइना डिश है, और इस हिलाने के लिए एक स्टीरियर चाहिए होगा, फिल्टर पेपर और कॉपर सल्फेट का पाउडर चाहिए होगा। 100 ml वाटर ले लो बीकर में, कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की उसमें डाल दीजिए। प्लेस द बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दीजिए, नीचे से बर्नर से हीट दीजिए। व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब वो उबलने लगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर जो है उसको धीरे धीरे हिलाइए कंटिन्यूसली स्टीयर से, एंड कंटिन्यूसली एडिंग द कॉपर सल्फेट पाउडर। और तब तक उस पानी में कॉपर सल्फेट डालने दिए जब तक कि उसके अंदर कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो रहा है। फिल्टर द ऑब्टेन्ड सॉल्यूशन एंड रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, अब उसको छान लीजिए सॉल्यूशन को, इम्प्योरिटीज को अलग कर दीजिए। कलेक्ट द फिल्ट्रेट, चाइना डिश में इसको कलेक्ट करिए, एंड अलाउ द सॉल्यूशन टू कॉपर सल्फेट टू कूल स्लोली, और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ठंडा होने दीजिए। आप देखोगे 24 घंटे बाद में कॉपर सल्फेट में से जो वाटर था वो हट गया है पूरा सॉल्यूशन में से, और उसके छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए टुकड़े। अब आप उसको हल्का हल्का ब्रेक करके इस तरह से तैयार कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। इज दैट क्लियर? इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 6 जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स हम इसके कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जल्दी स्टार्ट करेंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा था फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉकडाउन सेशन में मार्च अप्रैल के आसपास, तो उसको एक बार फिर से देखेंगे और उसको भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो हमारा पढ़ा हुआ है। धन्यवाद।